Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
चालू है। और दर्शकों आप देख रहे हैं छोटी राम बारात के ये सुंदर दृश्य जो कि आप देख पा रहे हैं इस वक्त फिर से एक बार अभी न्यूज के लाइव के माध्यम से। और आप देख सकते हैं ये अखाड़ा बाल बजरंगगढ़ अखाड़ा जो कि सामने निकल रहा है और अस्कुंडा चौराहे पर अपनी कला का प्रदर्शन कर रहा है, जहां पर ये भगवती आने के काली का स्वरूप आपने अभी अभी देखा किस प्रकार से यहाँ पर जो परंपरागत जो अखाड़े हैं वो निकल रहे हैं और लगातार अपनी कलाओं का प्रदर्शन कर रहे हैं, शस्त्र विद्या का। और अब ये अखाड़ा यहाँ से रवाना हो चुका है। कुछ ही देर में यहाँ से एक और अखाड़ा जो है वो आने वाला होगा, क्योंकि लगातार इस रामलीला में लगभग 4 से 5 अखाड़े हैं और वो लगातार अपनी शक्ति का, अपने शस्त्रों का प्रदर्शन कर रहे हैं। और एक बार फिर से हम आपको लेकर चल रहे हैं इसी अखाड़ों के बीच में, इन्हीं मेले के बीच में अभिनुच के इस लाइव के माध्यम से आपको लेकर चलूँगा और बात करेंगे यहाँ पर मौजूद लोगों से इन अखाड़ों के बारे में, इन शस्त्र कलाओं के बारे में। आज जो यहाँ पर अखाड़े निकले रहे हैं, अखाड़ों के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? भैया ऐसा है ना, अखाड़े वालों को सबको अच्छा लग रहा है। हमको अखाड़ा निकला है आज बहुत दिनों में, राम बारात बहुत दिनों में निकली है। अगर इस लीला को और इस पटेबाजी को जीवित रखना है तो अखाड़ा जरूर ही निकालना पड़ेगा। आप लगातार अखाड़ों का संचालन करते आ रहे हैं, अखाड़ा लखपत रहा है आपका जो निजी अखाड़े कहे जाते हैं, जो कि बहुत ही सुंदर तरीके से आप प्रदर्शन करते हैं। आज यहाँ पर कौन कौन से अखाड़े आए हुए हैं? ऐसा है भैया, बड़े अखाड़ों में स्वामी घाट अखाड़ा आया हुआ है और भी कई 4-5 अखाड़े आए हुए हैं। बाकी अखाड़े इन टाइम पर तैयार नहीं हो पाए हैं, अगली साल प्रयास करेंगे, निकलेंगे वो। लगभग 2 साल के लॉकडाउन के बाद में आज राम बारात निकली है, कैसा महसूस कर रहे हैं आप लोग? आज लॉकडाउन के बाद में महसूस बहुत अच्छा कर रहे हैं और ऐसा मेला हरदम होता रहना चाहिए, इसको कभी रोक नहीं लगनी चाहिए। तो देखें जो यहाँ पर लोग हैं उनके मन में कहीं ना कहीं पर उत्साह है इस बात को लेकर के कि अब जो है राम बारात निकलनी चाहिए थी और आज छोटी राम बारात निकली हुई है। देखते हैं मेरे पीछे यहाँ पर आपको मैं लेकर चल रहा हूँ दिखाने के लिए कि देखें किस प्रकार से जो स्वरूप है, जो काली माँ का स्वरूप है वो किस प्रकार से यहाँ पर खेल रहे हैं। देखें जो माँ भगवती है, बाल अखाड़ा, ये बाल बजरंग अखाड़ा जो है ये आप देख सकते हैं किस प्रकार से माँ भगवती का स्वरूप अपने सिंहासन पर अब फिर से एक बार विराजमान हो चुका है और ये अखाड़ा आगे की ओर बढ़ चुका है। हम आपको लगातार अभिनुच के माध्यम से लगातार दिखाते आ रहे हैं ये आज की रामलीला का उत्सव, क्योंकि रामलीला लगभग 2 साल के बाद में आज निकली है, छोटी राम बारात है। और फिर से हम आपको लेकर चल रहे हैं अखाड़ों के पीछे। मेरे साथ में मौजूद है एक और व्यक्ति जो कि अखाड़े संचालन करते हैं। आज लगभग 2 साल के बाद में अखाड़े निकल रहे हैं, कैसा महसूस करते हैं आप? आज जो अखाड़े निकल रहे हैं बहुत ही अच्छी बात है, पर करें क्या, समय की बात है और नहीं तो छोराओं लड़कों पे मेहनत नहीं है। एंड टाइम पे जो ये अखाड़ेबाजी निकल रही है
इसलिए ये बहुत ही अच्छी बात है, 2 साल में अखाड़े निकले हैं और अखाड़ा के बगैर बारात बेकार है। कहा जाता है कि जो आकर्षण का केंद्र होता है झांकियों के अलावा, वो सबसे ज्यादा अखाड़ों पर ही भीड़ जुटती है। अखाड़ों के मारे ही भाई साहब ये पब्लिक आती है मेला देखने। अखाड़े नहीं हो तो कोई बारात देखने वाला पैदा नहीं होगा। अखाड़े निकलते हैं तभी ये सारी पब्लिक आपको दिख रही है। आप लखपत राय अखाड़े का संचालन भी करते हैं, आपके यहाँ से लगभग कितने लड़के तैयार हो चुके हैं शस्त्रबाजी पटेबाजी में? ये जितने भी अखाड़े निकल रहे हैं ये सब लखपत राय की ही शाखा है और ये हमारे शिष्य हैं लखपत राय के। और हमारे यहाँ तो हजारों की संख्या में हिंदू, मुसलमान, ईसाई और तो क्या वाल्मीकि भी हमारे अखाड़े के शिष्य हैं। नए बच्चों के लिए, नए युवाओं के लिए क्या सीख देना चाहेंगे? भाई नए युवा कोई नहीं है, ये शस्त्र व्यायामशाला है। असली इसका नाम है शस्त्र व्यायामशाला। ये पटेबाजी नहीं है, इसका असली नाम है शस्त्र व्यायामशाला। शस्त्र व्यायामशाला में लड़के लोग आते हैं, अपनी मेहनत का फल देखते हैं, अपने अपने इल्मों का कर्तव्य दिखाते हैं, बस और कुछ नहीं। देखिए किस प्रकार से। अब हम बात करेंगे एक और युवा से जो कि अभी कुछ देर पहले यहाँ पर पटेबाजी कर रहे थे और तलवार चला रहे थे। बात है, कैसा लगता है वो तलवार घुमा करके? बहुत बढ़िया लग रहा है। और जैसे कि ये हमारे मुलरी चाचा हैं जी, वो अभी बोल रहे थे, इन्होंने ही हमको बचपन से सिखाया हुआ है सारा, तो इन्हीं की मतलब हम कर रहे हैं। जब आप पटेबाजी करते हैं, तलवार घुमाते हैं, तो क्या आपको कभी डर नहीं लगता है इस चीज़ को लेकर के? नहीं, ये तो हमारे खून में रम चुकी है। और क्या कहना चाहेंगे नए युवाओं से? और बच्चे जो हैं तैयारी करते हैं, क्या कहेंगे उससे? नहीं, मैं तो सबसे यही कहना चाहूँगा, जैसे कि मैं हूँ, मैंने सीखा तो ये अभी अपने शौक के लिए नहीं है, अपनी प्रदर्शनी के लिए ही है। आप काफी देर कुछ कहने का प्रयास कर रहे हैं, बताएं क्या कहना चाहेंगे? मेरे को यहाँ सर बहुत ही अच्छा लगा है प्रदर्शन। कहाँ से आए हैं आप? मैं तो आया इटावा से जी। हाँ जी, मेरे को बहुत ही अच्छा लगा है क्योंकि हम ऐसी पहली बार देखा, एक बार मैंने और देखा था और बहुत ही अच्छा लगा सर। और ऐसा ही होता रहे, मैं इसी तरह से बात करता रहूँगा। ओके सर। तो देखें किस प्रकार से लोग यहाँ पर देखें, अब सेल्फियाँ ले रहे हैं, जो लाइव चल रहा है उसको दिखा रहे हैं। और अब हम चल रहे हैं और भी आगे की ओर, जहाँ से आपको लगातार मैं दिखाता आ रहा हूँ ये राम बारात का सीधा प्रसारण अभी न्यूज़ के माध्यम से। और अब हम चल चुके हैं आगे की ओर, जहाँ हम आपको फिर से एक बार ले चल रहे हैं इन्हीं झांकियों की तरफ। तो दर्शकों कहीं जाइएगा मत, अभी आप लगातार यहीं पर जुड़े रहिए अभी न्यूज़ के साथ में, क्योंकि हो सकता है अब से कुछ देर बाद एक और अखाड़ा यहाँ पर आने को तैयार। और अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ इस वक्त, हालांकि रात हो चुकी है और भगवान द्वारकाधीश जी शयन कर चुके हैं, लेकिन फिर भी आपको ले चल रहा हूँ दर्शनों के जो द्वार हैं उस पर, ताकि आप भी अपनी हाजिरी लगा सकें। और ये है प्रमुख भगवान श्री कृष्ण यानी कि मथुरा के द्वारकाधीश जी का ये मंदिर, जहाँ से आप इस वक्त लाइव देख रहे हैं अभी न्यूज़ के माध्यम से राम बारात का सीधा प्रसारण। और मैं आप लोगों से कहूँगा कि आप भी कमेंट्स के माध्यम से जय रायाधिराज की, जय द्वारकाधीश की, या कुछ भी जो आपका मन करे ठाकुर जी के बारे में, वो अवश्य जयकारा लगा करके भेजें। और लगातार जुड़े रहें अभी न्यूज़ के इस लाइव के साथ में। और साथ के साथ ही आप लोगों से एक अपील, एक निवेदन कि इस लाइव को शेयर जरूर करें, क्योंकि आपके ये शेयर, आपका ये लाइक, आपका ये सब्सक्राइब कहीं ना कहीं पर हम लोगों को उत्साह देता है और हमें बढ़ावा मिलता है आप लोगों से। और साथ के साथ आपके जो शेयर्स हैं वो लगातार उन लोगों तक पहुंचते हैं जो लोग यहाँ पर मौजूद नहीं हैं, जो लोग यहाँ पर नहीं आ सके हैं, वो लाइव के माध्यम से देख सकते हैं। और देखें यहाँ पर एक बार फिर से एक और अखाड़ा आ चुका है, जो कि अखाड़ा है स्वामी घाट। देखें यहाँ पर तमाम लोग बैठे हुए हैं, तमाम गुरुजन बैठे हुए हैं जो कि शस्त्र विद्या में बढ़िया। और अब मैं आपको एक बार फिर से लेकर चल रहा हूँ इन्हीं शस्त्र विद्याओं के बीच, इन्हीं अखाड़ों के बीच, जहाँ पर कि आप देख सकते हैं अभी न्यूज़ के माध्यम से ये देखें किस प्रकार से छोटे छोटे बच्चे जो हैं अपनी कलाओं का प्रदर्शन कर रहे हैं, चक्र घुमा रहे हैं। और इनके हाथ में बाना, ये जो शस्त्र है इसको बाना कहा जाता है, और ये बाने का प्रदर्शन कर रहे हैं।
और देखें किस प्रकार से अब अखाड़ा आ चुका है और एक बार फिर से आपके सामने यहीं पर पटेबाजी का यानी कि अखाड़ेबाजी का जबरदस्त प्रदर्शन किया जाएगा। आप मौजूद हैं अभी न्यूज़ के इस लाइव पर और आप देख पा रहे हैं अभी न्यूज़ के माध्यम से ही लाइव छोटी राम बारात जो कि लगातार आपको पहली झांकी से लेकर एंड की झांकी तक दिखाता आ रहा है। और एक बार फिर से आपको दोबारा से जोड़ दिया गया है अभी न्यूज़ के इस लाइव में, जहां से आप देख पा रहे हैं निकलने वाली झांकियों को और साथ के साथ में ले रहे हैं इस राम बारात के आनंद अभी न्यूज़ के माध्यम से ही। तो कहीं जाइएगा नहीं, लगातार देखते रहिए अभी न्यूज़ के इस लाइव को। और देखें एक बार फिर से यहाँ पर जो अखाड़ा है वो आ चुका है, अखाड़ा स्वामी घाट। और फिर से यहाँ पर प्रदर्शन शुरू किया जाएगा राम बारात के इन युवाओं के द्वारा, इन नई सृष्टियों के द्वारा, जो नए बच्चे हैं उनके द्वारा। तो आप लगातार देखते रहें। देखें किस प्रकार से यहाँ पर शस्त्र विद्या का बेहतरीन प्रदर्शन किया जा रहा है। तलवारें चलाई जा रही हैं जो कि अखाड़ों की परंपरा है और यही परंपरा लगातार आज भी जीवित करने के प्रयास में लगे हुए हैं यहाँ के अखाड़े। आप देख सकते हैं अभी इसके माध्यम से सीधा प्रसारण इस छोटी राम बारात का जो कि मथुरा में निकाली जा रही है और मौजूद है मथुरा के ही प्रमुख अस्कुंडा घाट पर। और ये देखें कि यहाँ पर मथुरा की जो राम बारात है वो निकल रही है और इन राम बारात का प्रमुख आकर्षण का केंद्र होती है मां काली की झांकी और अखाड़े। ये अखाड़े जो हैं
ये अखाड़े जो हैं ये एक और ये अब आप देख सकते हैं यहाँ से ये जो अखाड़े के युवा हैं जो कि अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे हैं, किस प्रकार से दोनों ही हाथों से तलवारों को घुमा रहे हैं और ये एक नई चाल दिखा रहे हैं नए नए तरीक़ों से, क्योंकि ये परंपरा तो पुरानी है लेकिन इसमें कई कलाएं होती हैं, कई विद्याएं होती हैं और साथ के साथ में इसके कई जो कहते हैं हाथ दिखाए जाते हैं, यानी कि जितने हाथ दिखाए जाते हैं वो सभी अपने आप में एक अलग ही इमेज आपकी बनाते हैं। और आप देख सकते हैं किस प्रकार से जो कलाकार हैं इस चीज़ के, जो एक्सपर्ट हैं, वो इतनी भीड़ के बीच में भी दोनों हाथों से तलवार घुमाते हैं और उनके द्वारा किसी को चोट भी नहीं लगती। ये एक बहुत बड़ी बात है क्योंकि इनकी कला ही इनको अपने आप में औरों से अलग करती है। देख सकते हैं किस प्रकार से कितनी तेज़ तलवार घुमा रहे हैं लेकिन आसपास की भीड़ होने के बावजूद भी किसी को चोट नहीं है, क्योंकि ये एक्सपर्ट हैं, क्योंकि ये अनुभवी हैं और इनका अनुभव सामने देखने को मिल रहा है अभी न्यूज़ के माध्यम से लाइव। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से ये जो एक्सपर्ट हैं इन चीज़ों के वो अपनी कला का यहाँ पर एक सुंदर प्रस्तुत कर रहे हैं, अपनी कला का प्रस्तुतिकरण कर रहे हैं। आप देखें और एक और युवा सामने माँ भगवती के यानी कि माँ काली के इस अखाड़े के ठीक सामने ये देखें कितनी फुर्ती, कितनी स्पीड, कितनी तेजी से दोनों ही हाथों से इस वक्त अपनी कला का बेहतरीन और ज़बरदस्त प्रदर्शन करते हुए ये युवक ये युवा, ये देखिए आप देख सकते हैं कि जो उत्साह है वो देखते ही बन रहा है। उत्साह की कोई कमी नहीं, अपने प्रदर्शन की कोई कमी नहीं। और ये हैं अखाड़े के मुख्य जो कहे जाते हैं अखाड़े के खलीफा जी, उस्ताद जी, जो अखाड़े के मुख्य लोगों में होते हैं, अब उनके द्वारा ये चाल लगाई जाएगी। और आप देख सकें किस प्रकार से ये देखें स्थान बनाना, देखें इससे ये चीज़ें देखिए आप, एक एक चीज़ को बारीकी से देखें कि किस प्रकार से अपनी कला का एक उत्कृष्ट प्रदर्शन किया जा रहा है। ये देखें आप देख सकते हैं कि ये अब ये तेज़ी जो है ये देखने लायक है, ये देखने को बनती है, इतनी तो बनती है। और मैं कहूँगा थोड़ा जूम करके दिखाएं, ये देखें किस प्रकार से दोनों ही हाथों से ज़बरदस्त प्रदर्शन किया जा रहा है अपने इस कला का। और लोगों के बीच में, लोगों के हुजूम के बीच में आप देखें किस प्रकार से इस स्पीड से दोनों हाथों से तलवारों को घुमाया जा रहा है। और ऊपर बैठी है माँ भगवती, माँ काली, जो कि सामने बैठ करके दोनों ही हाथ पैरों को झटक रही हैं, पटक रही हैं। और उसके उनके अंदर भी ये नई ऊर्जा का संचार। और अब काली भी उतर चुकी है मैदान में, जिस चीज़ का इतनी देर से इंतजार हो रहा था वह अब आ चुकी हैं मैदान में। आप देखें ये है माँ काली भगवती जो कि आ चुकी हैं मैदान में। मैदान यानी कि हमारे यहाँ पर कहा जाता है कि जिस वक्त अखाड़े निकल रहे होते हैं उस वक्त उनको उत्साह में उतारा जाता है, उनको जोश दिलाया जाता है कि आप इस जोश को भरकर रखते हुए नीचे उतर के आइए। और देखें माँ काली अब उतर चुके चतुर्भुजी रूप में, जिनके कि 4 भुजाएं हैं और इतना बृहद मुकुट माँ काली के, जिनका कि वर्णन करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये जो परंपरा है, ये जो कला है, ये इतनी आसान नहीं जितनी देखने को लग रही है। ये एक ऐसी कला है, एक ऐसी परंपरा है जिसे निभाना बेहद मुश्किल, क्योंकि इसके लिए जैसा कि मैं खुद इस चीज़ से जुड़ा हुआ हूँ तो मैं आपको बता दूँ कि इसमें जो स्वरूप बनता है, जो काली का स्वरूप बनता है, उसे तप पर बैठना पड़ता है, उसे व्रत करना पड़ता है और बड़े ही मुश्किल परिस्थिति से निकलना पड़ता है, क्योंकि इसके लिए लगातार 1 से 1.5 महीने की, 3 महीने की मेहनत भी होती है, जो कि नंगे पैर भाग करके, क्योंकि इस स्वरूप में चप्पलों का प्रयोग नहीं किया जाता है और नंगे पैर
पैरों को बार बार धरती से रगड़ना, धरती पर पटकना, ये एक ऐसी चीज़ जो कि सहज ही और लोगों के लिए नहीं है। तो ये आप देख सकते हैं कि ये एक ऐसी परंपरा यहाँ पर निभाई जा रही थी जो कि आपने देखा अभिनुष के माध्यम से सीधा प्रसारण। शेर पर सवार माँ भगवती थी और उनकी झांकी अब निकल चुकी है। इसके बाद में कुछ ही समय के बाद में मुझे लगता है शायद कुछ अखाड़े और भी बाकी हैं या कुछ और झांकियाँ अभी बाकी हैं। ये देखें कि जो काली माँ थी उसने द्वारकाधीश मंदिर की ढोक दी, उनको प्रणाम किया और उसके बाद में काली का स्वरूप अब आगे बढ़ चुका है। तो आप भी कहीं जाइएगा नहीं, देखते रहिए अभी न्यूज़, क्योंकि अभी न्यूज़ लगातार आपको दिखा रहा है सीधा प्रसारण इस छोटी राम बारात का, जो कि आप देख सकते हैं कितना सुंदर यहाँ पर आज मंचन किया जा रहा है। सभी झांकियों को इतने सुंदरता से निकाला जा रहा है, सुंदर झांकियाँ बनाई गई हैं और उन्हीं झांकियों को देखने के लिए आप देखें कितनी यहाँ पर भीड़ आई हुई है। ये सभी भीड़ जो हैं ये राम जी की बारात में शामिल होने आई है। आज ये राम बाराती बने हुए हैं। और आप लोग भी लगातार देखते रहिए अभी न्यूज़, कहीं जाइएगा मत। अब से कुछ ही देर में आने वाली हैं और भी झांकियां, लेकिन आप लोगों से एक अपील, एक निवेदन कि अभी न्यूज़ के इस लाइव को साथ के साथ में शेयर जरूर करते रहें, क्योंकि आपके ये शेयर, आपके लाइक और आपके सब्सक्राइब, ये तीन चीज़ें हम लोगों को उत्साह प्रदान करती हैं, बल प्रदान करनी है। और साथ के साथ में आपके लाइव से जो मेन जो उसका उद्देश्य है वो ये है कि जो लोग यहाँ पर नहीं आ सकते हैं वो लोग घर बैठे ही अपने अपने मोबाइल पर, अपने अपने स्मार्ट टीवी पर इस चीज़ को लाइव देख सकें और उनको भी घर बैठे इस राम बारात का आनंद मिल सके। तो आप लोग भी इसको लगातार शेयर करते रहें, बराबर शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस पर कमेंट करें और लगातार इसको शेयर जरूर करें, क्योंकि आपके शेयर आपके परिजनों को, आपके रिश्तेदारों को घर बैठे ही इस राम बारात का आयोजन दिखा सकता है। तो शेयर करने में ना चूकें। तो दर्शकों, हम लेना चाहेंगे एक छोटा सा ब्रेक और चाहेंगे आपसे छोटी सी एक अनुमति। इसके बाद देखते हैं कुछ और, लेकिन फिलहाल के लिए इतना ही। मैं अपने सहयोगी अभिषेक और गौरव के साथ गोपाल चतुर्वेदी अभी न्यूज़ लगा तो कहीं आप लोग भी इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें। फिलहाल के लिए धन्यवाद, फिर मिलेंगे थोड़ी देर के बाद।